यह कहानी है एक माँ की जिसकी दुआओं ने उसके बेटे की तकदीर बदल दी। एक साधारण सी माँ जो गरीबी में जी रही थी, जिसने अपने सपनों को त्याग कर बेटे की पढ़ाई और भविष्य के लिए संघर्ष किया। यह कहानी आपको रुला भी सकती है, मुस्कुराने पर मजबूर भी कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, यह आपको यह एहसास कराएगी कि माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सीमा रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर टपकता था और खाने के लिए रोज नई चिंता बनी रहती थी। पति पहले ही बीमारी के चलते चल बसे थे और अब घर की पूरी जिम्मेदारी सीमा के कंधों पर थी। उसकी उम्र भले ही 40 से ऊपर थी, पर चेहरे की झुर्रियां और थकावट उसकी जिंदगी की कठिनाइयों का सबूत देती थीं। सीमा का सबसे बड़ा सहारा उसका बेटा आदित्य था। आदित्य पढ़ाई में तेज था, सपना देखता था कि वह बड़ा आदमी बनेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन गांव में संसाधनों की कमी थी। स्कूल में अध्यापक कम थे, किताबें समय पर नहीं आती थीं और कई बार तो फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी आदित्य की आंखों में चमक थी। वह अक्सर कहता, माँ, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, आपको अच्छे घर में रखूंगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सीमा मुस्कुराकर उसका सिर सहलाती और कहती, बेटा, तुम बस मेहनत करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। पर भगवान से पहले उसे अपनी मेहनत पर भरोसा करना था। सुबह 4 बजे उठकर वह खेतों में मजदूरी करती, दिन में दूसरों के घर बर्तन मांजती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे जुटाती। कभी कभी तो खाना भी अधूरा रह जाता, पर वह आदित्य के सामने कमजोरी नहीं दिखाती। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा हिम्मत न हार जाए। गांव की औरतें कई बार कहती, सीमा, इतना मत कर। कितना करोगी? लड़का पढ़ाई करेगा तो शहर जाएगा, वहां जाकर भूल जाएगा, आखिर में वही रहेगा अकेला। सीमा हर बार मुस्कुराकर कहती, अगर मेरा बेटा कहीं अच्छा करे तो वही मेरी कमाई है। भूल जाए तो भी क्या, मैंने अपना फर्ज निभाया। समय बीतता गया। आदित्य ने हाई स्कूल में पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी ने ऐसा किया था। उसके लिए सम्मान समारोह हुआ। सीमा की आंखों में गर्व के आंसू थे, पर साथ ही उसके मन में चिंता भी थी। अब आगे क्या? कॉलेज की फीस लाखों में थी। गांव में किसी के पास इतना पैसा नहीं। एक दिन आदित्य रोते हुए घर आया। माँ, शायद मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मैं कैसे पढ़ूंगा? फीस के लिए पैसे नहीं हैं। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। उस पल उसके अंदर जैसे आग जल उठी। उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे, चाहे मुझे अपना खून बेचना पड़े, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें इस दिन के लिए चुना है। उसने अपनी एकमात्र जमीन गिरवी रख दी, गांव के साहूकार से कर्ज लिया, रिश्तेदारों से मदद मांगी। लोगों ने कहा यह बेवकूफी है वो, लेकिन सीमा ने किसी की नहीं सुनी। वह रात भर जागकर योजना बनाती कि कैसे पैसे जुटाए जाएं। कभी खुद भूखी रह जाती तो कभी दूसरों की मदद से खाना बनवाकर आदित्य को खिलाती। आखिरकार आदित्य को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ट्रेन से शहर जाने वाला दिन आ गया। गांव के लोगों ने उसे विदा किया। सीमा ने उसकी हथेली में एक लाल धागा बांधा और कहा, यह मेरी दुआ है, जब भी डर लगे इसे पकड़ लेना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आदित्य शहर चला गया। शुरुआत आसान नहीं थी। हॉस्टल में उसे नए माहौल का सामना करना पड़ा। पैसे की तंगी, पढ़ाई का दबाव और गांव की याद, सब मिलकर उसे तोड़ते रहे। कई बार उसे लगा कि वह लौट आए, पर हर बार मां की तस्वीर उसके सामने आ जाती। वह खुद से कहता, मां ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, मैं हार नहीं सकता। धीरे धीरे आदित्य ने पढ़ाई में खुद को साबित किया। उसने स्कॉलरशिप हासिल की, पार्ट टाइम काम किया और अपने खर्च खुद उठाने लगे। मां से हर हफ्ते फोन पर बात करता। सीमा हर बार कहती, बेटा, जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करना, मेहनत से कभी डरना मत, मैं यहां तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूं। समय बीता। 4 साल बाद आदित्य ने इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। कॉलेज में उसे सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिला। अब वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। पहला वेतन मिलने पर उसने सीधे घर फोन किया, मां, आपकी दुआ रंग लाई, मैं नौकरी कर रहा हूं। सीमा की आंखों में आंसू थे। वह कहती, बेटा, यह तो तुम्हारी मेहनत है, मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करती रही। आदित्य कुछ ही महीनों में गांव वापस आया। उसने सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाई, टपकती छत की जगह पक्का मकान बनाया। फिर गांव के स्कूल में लाइब्रेरी खुलवाई ताकि बच्चों को किताबें मिल सकें। उसने यह भी तय किया कि वह गांव के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू करेगा, ताकि कोई बच्चा पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई न छोड़े। गांव वाले सीमा को सम्मानित करने लगे। लोग कहते, देखो, मां की दुआ ने चमत्कार कर दिया। सीमा हर बार मुस्कुराकर कहती, चमत्कार तो मेरे बेटे की मेहनत और उसकी सच्चाई है, दुआ तो बस रास्ता दिखाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य ने अपने गांव के युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया। अब गांव में कई बच्चे बड़े शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। सीमा अब भी वही साधारण कपड़ों में रहती है, पर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। उसकी आंखों में संतोष है कि उसने अपने बेटे को सही राह दिखाई। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हों, अगर मन में विश्वास हो, मेहनत हो
और मां की दुआ साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कई बार समाज हमें हतोत्साहित करता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो राह खुद बनती जाती है। आप सोचिए, कितनी बार हम अपने जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, पर सीमा ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने दुख को अपने बेटे के सपनों की ताकत में बदल दिया। यही तो मां की असली पहचान है। वह खुद टूटती है पर अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? कठिन समय में धैर्य रखना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, पर खुद की मेहनत नहीं छोड़ना, मां बाप की दुआ की ताकत को समझना, अपने सपनों के लिए संघर्ष करना और हार ना मानना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। किसी को भी प्रेरणा मिल सकती है। और याद रखिए, मां की दुआ सबसे बड़ा सहारा होती है। चाहे दुनिया साथ दे या नहीं, मां का प्यार और विश्वास कभी कम नहीं होता। यह थी आज की कहानी, मां की दुआ और बेटे की सफलता। अपने जीवन में इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपके संघर्ष भी रास्ता बन सकते हैं। धन्यवाद।